किसान भाइयों, यदि आप गेहूं की बुआई अगेती एवं सही समय से नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, और अब आप गेहूं की बुआई जो है पछेती समय में करने जा रहे हैं और आप चाहते हैं किसान भाइयों गेहूं की पछेती बुआई से भी आपको बहुत अच्छा एवं शानदार पैदावार मिले, तो किसान भाइयों गेहूं की पछेती बुआई करते समय आपको कुछ 4 जो गलतियां हैं उनको नहीं करना होता है। यदि आप चारों गलतियों को आप नहीं करेंगे तो गेहूं की जो पछेती बुआई है या फिर दिसंबर महीने में बुआई करने जा रहे हैं, उस बुआई से गेहूं की बहुत बढ़िया और शानदार पैदावार आपको मिलेगी। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों बात करेंगे कि गेहूं की जो पछेती बुआई है या दिसंबर महीने में बुआई करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी सावधानियों को रखना होता है। यदि किसान भाइयों गेहूं की पछेती बुआई में हम कुछ सावधानियों को नहीं रखेंगे तो गेहूं की पैदावार हमको कम मिलेगी और वहां पर जो गेहूं में ट्रेलिंग जितनी होनी चाहिए उतनी देखने को नहीं मिलती है। तो गेहूं की जो पछेती बुआई करते समय नंबर 1 पर किसान भाइयों जिस गलती को आपको नहीं करना है वह किसान भाइयों गलती है सही खादों का, संतुलित खादों का आपको प्रयोग करना। यदि किसान भाइयों सही खादों का वहां पर आप प्रयोग करते हैं, गेहूं की फसल में बढ़िया अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, तो जब आप गेहूं की लेट बुआई करते हैं यानी 25 नवंबर के बाद या दिसंबर में बुआई करते हैं, उस समय पर आपको किसान भाइयों सभी पोषक तत्वों को, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को वहां पर ज़रूर डालना चाहिए। यदि आप संतुलित मात्रा सही खाद का प्रयोग वहां पर कर दिया है तो किसान भाइयों आपको बम्पर पैदावार देखने को मिलेगी। गेहूं की लेट बुआई करते समय आपको जो खादों का प्रयोग करना होता है किसान भाइयों, वह अगर आप डीएपी से बुआई कर रहे हैं गेहूं की अपनी, तो प्रति एकड़ किसान भाइयों 50 से 55 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डीएपी वहां पर डालना होता है। 40 से 45 किलोग्राम डीएपी किसान भाइयों बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, साथ में आपको यूरिया भी किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको यहाँ पर डालनी होती है 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि पछेती आप बुआई करने जा रहे हैं वहाँ पर सही खादों का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार किसान भाइयों नहीं मिल पाती है। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर आपको एमओपी पोटाश जो आता है उसका ही प्रयोग किसान भाइयों ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पोटाश की कमी से किसान भाइयों क्या होता है, हमारा दाना है अच्छे से भराव नहीं कर पाता है, बालियाँ लंबी नहीं आ पाती हैं, छोटी रह जाती हैं और अच्छे से दाना वजनदार नहीं बन पाता है। इसलिए एमओपी पोटाश जो आता है उसकी किसान भाइयों आप बुआई ज़रूर कीजिए। पोटाश की बात करें किसान भाइयों तो यहाँ पर इसकी मात्रा आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश की मात्रा ज़रूर यहाँ पर डालें। यदि किसान भाइयों एसएसपी के साथ आप यहाँ पर बुआई करने जा रहे हैं यानी सिंगल सुपर फास्फेट के साथ गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो 70 से 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ में आप यहाँ पर एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको ज़रूर डालना चाहिए। साथ में किसान भाइयों 30 से 35 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। और यदि किसान भाइयों इन दोनों को न डाल करके जो हमारा 12-32-16 आता है एनपीके, तो 12-32-16 का उपयोग कर रहे हैं तो आपको लगभग 50 किलोग्राम यहाँ पर जो 12-32-16 है इसको डालना चाहिए। और साथ में किसान भाइयों और कुछ न डाल करके 5 से 6 किलोग्राम सल्फ़र प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग ज़रूर कीजिए। अगर इन खादों का सही मात्रा में और संतुलित खादों का प्रयोग कर लेते हैं किसान भाइयों तो आपको गेहूं में बहुत शानदार पैदावार निकाल करके देगी। आप पछेती बुआई भी क्यों ना करने जा रहे हो, अगेती बुआई के लगभग बराबर आपकी पैदावार निकाल करके ये फसल आपको दे सकती है, क्योंकि खाद जो हमारी है वो संतुलित मात्रा में ज़रूर प्रयोग करिए। किसान भाइयों तो सबसे नंबर 2 पर हमारी जो गलती है किसानों द्वारा की जाती है सही बीज का इस्तेमाल नहीं करना। किसान भाइयों ऐसा होता है कभी कभी किसान क्या करते हैं सही बीज का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश सही बीज वहाँ पर नहीं डाल पाते हैं।
किसान भाई पुरानी जो गेहूं की बुआई किए थे कटाई करके रख लेते हैं, वही वहाँ पर बीज डाल देते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे जो हमारी होती हैं वैरायटी होती हैं कि अगेती की जाने वाली वैरायटी होती हैं, उनकी बुआई किसान भाई पछेती वैरायटी में कर देते हैं, जिससे अच्छी वहाँ पर बीज का चयन नहीं हो पाता है, जिससे अच्छी पैदावार निकाल करके आप नहीं मिल पाती है। तो जब अगेती बुआई वाली वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो अगेती समय में बुआई आपको करना होता है। पछेती में बुआई कर देंगे तो बहुत ही कम पैदावार निकाल करके आपको देगी। ऐसे बीज का किसान भाइयों वहाँ पर चयन ज़रूर करना चाहिए, जो कम समय में कम अवधि में जो वैरायटियाँ हमारी तैयार हो जाती हैं, पककर तैयार हो जाती हैं, उन वैरायटियों का किसान भाइयों चयन करना होता है। हम कुछ वैरायटी किसान भाई यहाँ पर बता रहे हैं, उनका आप चयन कर सकते हैं। बहुत शानदार पछेती वैरायटियों में अच्छी वैरायटी हैं, जैसे श्री राम की आती है 111 गेहूं का बीज आता है, और दूसरा किसान भाइयों श्री राम की सुपर जो आती है 252, और PBW 550 वैरायटी आती है, PBW 343 आता है, और किसान भाइयों HD 2851 ये वैरायटी किसान भाइयों हैं जो पछेती वैरायटियों में बम्पर पैदावार उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। अगर इनका चयन करते हैं किसान भाइयों, आपको अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकती हैं। तो सही बीज का किसान भाइयों चयन आपको ज़रूर करना होता है। अच्छी वैरायटी आप डालेंगे तो वहाँ पर पैदावार भी किसान भाइयों अच्छी आपको मिलेगी। किसान भाइयों सबसे नंबर 3 जो तीसरी गलती है किसानों द्वारा की जाती है, जिस गलती को आपको नहीं करना होता है किसान भाइयों, वह है किसान भाइयों खेत की तैयारी और बीज का उपचार। खेत की तैयारी किसान भाइयों क्या होता है, कभी कभी अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। मान लिया आपने वहाँ पर बारिश हुई, लास्ट वाली बारिश हुई है, उसके बाद वहाँ पर खेत अच्छे से तैयार नहीं कर पाए हैं, थोड़ी नमी थी, लेकिन किसान क्या करते हैं उसी नमी में वहाँ पर जो हमारा गेहूं का है बीज बुआई कर दिया है, लेकिन वहाँ पर जमाव अच्छे से नहीं हो पाया। तो खेत तैयार नहीं हुआ था अच्छे से, वहाँ पर पलेवा नहीं करिए, थोड़ी सी नमी थी, वहाँ पर बुआई कर दिया। तो खेत को अच्छी प्रकार से किसान भाइयों तैयार करना है, खेत को गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई अगर करेंगे आप, जैसे हैरो होता है, कल्टीवेटर होता है, 2 से 3 बाहें आप करेंगे तो वहाँ पर जो नीचे की मिट्टी है ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाएगी, और वहाँ पर क्या होता है बहुत सारे डीले भी बन जाते हैं। तो डीलों को पाटा लगा करके अच्छी सी जुताई करके वहाँ पर भुरभुरी मिट्टी बना लेना है, जिससे बीज हमारी अच्छी प्रकार से वहाँ पर जमाव हो पाए। साथ ही किसान भाइयों आपको जो बीज का उपचार है किसान भाइयों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गेहूं की लेट बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो वहाँ पर जो रोग होते हैं वो लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि हम गेहूं बुआई के समय बीज उपचार कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बीज में किसी प्रकार की वहाँ पर रोग नहीं लगता है। देखते होंगे बहुत सारे गेहूं में जो रोग लग जाते हैं, तो ऐसे रोग किसान भाइयों नहीं लगते हैं। आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। 100 रुपये से 150 रुपये, 150 रुपये खर्च करके किसान भाइयों आसानी के साथ आप बीज उपचार कर सकते हैं, जिससे गेहूं में जो बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं वो हमारी नहीं लगेंगी। जैसे हमारी दवा आती है ओडावैक्स आती है, विटावैक्स जो हमारी 80 ग्राम की आती है, आप 40 किलोग्राम गेहूं है उसमें आप यहाँ पर उपचार कर सकते हैं। दूसरी दवा किसान भाई आती है यहाँ में टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल जो आती है 40 ml दवा होती है, 40 किलो गेहूं के लिए पर्याप्त होती है, आसानी के साथ आप उपचार कर सकते हैं। और किसान भाइयों देखते होंगे आपके खेत में मिट्टी में बहुत प्रकार के दीमक होते हैं, दीमक कीट होते हैं, जिससे गेहूं की आप बुआई कर देते हैं। शुरुआत में तो गेहूं अच्छे से वहां पर ग्रोथ करता है, अच्छे से कल्ले देते हैं, लेकिन कुछ बड़वार होकर उसमें नीचे से दीमक लग जाता है और जड़ वहां पर काट देता है, जिससे गेहूं ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है। इसके लिए किसान भाइयों आपको गेहूं का जो उपचार करना होता है इमिडाक्लोपिड। इमिडाक्लोपिड से आप बीज का उपचार आसानी के साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी जो लेट बुआई कर रहे हैं गेहूं में किसी प्रकार की बीमारियां लगने की संभावना खत्म हो जाती हैं। और किसान भाइयों नंबर 4 जो गलती है हमारे किसान द्वारा की जाती है कि नंबर 4 पर किसान भाई क्या करते हैं, गलती को नहीं करना होता है
यह जो बहुत इम्पॉर्टेंट गलती है किसानों द्वारा हो जाती है, ये गलती आपको किसान भाइयों भूल कर भी नहीं करना होता है। यह गलती है किसान भाइयों पहली सिंचाई समय पर नहीं करना। पहली सिंचाई किसान भाई क्या करते हैं, सही समय से नहीं कर पाते हैं और सही खादों का प्रयोग किसान भाई नहीं करते हैं। जब हम किसान भाई गेहूं की लेट बुआई करते हैं तो जो पहली सिंचाई होती है सही समय पर जो करना होता है, बहुत से किसान भाई सही जो हमारी जानकारी ना होने के कारण पानी या तो पहले लगा देते हैं या फिर बाद में लगा देते हैं, सिंचाई कर देते हैं, जिससे गेहूं की जो कल्लों की संख्या होती है, ट्रेलिंग होती है, वो काफ़ी कम हो जाती है। यदि किसान भाइयों गेहूं की बुआई आप दिसंबर महीने में कर रहे हैं तो गेहूं में आपको पहली सिंचाई 25 से 26 दिन पर ज़रूर करनी चाहिए। पहली सिंचाई करने से लगभग 2 से 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद किसान भाइयों आपको वहां पर पैर रखने वाला हो जाता है, मतलब बहुत गीला खेत नहीं होता है। तो उस समय किसान भाई सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो खाद आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप पहली सिंचाई करने के बाद आप बुआई करते हैं तो नमी काफ़ी भी होती है और वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स आप डालेंगे अच्छे से काम करता है। और किसान भाइयों क्या होता है कि आपने जो गेहूं बुआई के समय थोड़ी सी गलती कर दिया है या किसी कारणवश आप बुआई के समय खाद नहीं डाल पाए हैं, तो जैसे हुआ हमारा डीएपी नहीं डाल पाए थे, एसएसपी नहीं डाल पाए थे या सिंगल सुपर फास्फेट से कहते हैं, और एनपीके खाद 16-12-32 है, एनपीके कोई भी खाद हो आप बुआई के समय नहीं दे पाए हैं, तो इस टाइम पर जब गेहूं की पहली सिंचाई आप कर रहे हैं उस टाइम पर किसान भाइयों आपको ज़रूर डाल देना चाहिए। साथ में किसान भाइयों 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर यूरिया खाद डालना होता है। जब आप गेहूं में पहली यूरिया डालते हैं पानी लगाने के बाद तो वहाँ पर देखते होंगे इन जो हमारी नाइट्रोजन पौधों को मिल जाती है, जिससे पौधों का विकास भी अच्छे से शुरू हो जाता है और पौधों में कल्लों जैसे फुटाव होता है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आप 8 से 10 दिन के बाद देखते हैं खेत बिल्कुल हरा भरा, पूरा खेत कल्लों से भर जाता है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन सही खादों का प्रयोग सही टाइम पर आपको ज़रूर करना होता है। साथ में किसान भाइयों क्या होता है, यूरिया के साथ अगर आपकी मिट्टी वहाँ पर रेतीली है, बहुत ज़्यादा रेतीली मिट्टी है और उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, कुछ जिंक की कमी आ जाती है, तो जिंक का प्रयोग किसान भाइयों आप वहाँ पर जिंक सल्फेट डाल करके आप पूर्ति कर सकते हैं। आपको 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट डालेंगे, उसमें सल्फ़र की मात्रा भी किसान भाई कुछ पाई जाती है और जिंक हमारी जो मिट्टी में है कमी हो जाती है, उसकी पूर्ति हो जाती है, जिससे आपकी वहाँ पर जो ट्रेलिंग है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और गेहूं की जो पछेती आप बुआई भी किए हैं तब भी आप बहुत आसानी के साथ वहाँ पर बम्पर उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों ये जो 4 गलतियाँ मैंने बताई है, किसान भाइयों ये गलती आपको नहीं करना होता है। अगर इन गलतियों को आप नहीं करते हैं तो आप गेहूं की लेट बुआई कर रहे हैं, काफ़ी पछेती वैरायटी बुआई कर रहे हैं, दिसंबर में बुआई कर रहे हैं, तब भी आपको शानदार उत्पादन गेहूं की आप से ले सकते हैं। तो इन बातों को किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। जो मैंने वैरायटियाँ बताई हैं कि लेट में बुआई की जाने वाली वैरायटियाँ हैं, इन वैरायटियों को किसी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है किसान भाई, लगभग सभी किसान भाई इसी वैरायटी का चयन करते आ रहे हैं। तो किसान भाइयों उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आपको कुछ समझ में ज़रूर आई होगी। जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। खेती बाड़ी संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।